बुलेटिन के आगाज में शोरकोट से अहम खबर शामिल करेंगे। छेड़छाड़ से मना करने पर खातून पर सरेआम तशद्दुद। खातून के शौहर का कहना है कि मुल्जिमान मेरी बीवी को तंग करते थे। गुज़श्ता रोज खातून ने मुल्जिमान को छेड़छाड़ से मना किया, जिसका उनको रंज था। शाजिया सौदा सलफ लेने गई तो 4 अफराद ने तशद्दुद कर दिया। खातून पर तशद्दुद की फुटेज सिटी 41 को मौसूल हो गई है। फुटेज में खातून पर तशद्दुद वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। शोरकोट का ये वाकया है जहां पे छेड़छाड़ से मना करने पर खातून पे सरेआम तशद्दुद किया गया। खातून के शौहर का कहना है कि मुल्जिमान मेरी बीवी को तंग करते थे। गुज़श्ता रोज खातून ने मुल्जिमान को छेड़छाड़ से मना किया था, जिसका उनको रंज था। शाजिया सौदा सल्फ लेने के लिए गई तो 4 अफराद ने तशद्दुद शुरू कर दिया। खातून पर तशद्दुद की फुटेज सिटी 41 को मौसूल हो गई और फुटेज में खातून पे तशद्दुद होते हुए वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। ये मनाज़िर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है जो आप मुलाहिजा कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि खातून पर 4 अफराद तशद्दुद कर रहे हैं। मैं सब्जी लेने जा रही थी, इधर बंदे खड़े थे रास्ते में। मुझे नहीं पता था ये मुझे मारने के लिए खड़े हैं और इन्होंने मुझे मारा, घसीट के। इधर सारे बंदों ने मारा है मिलके। उनकी औरतें भी साथ थी, बच्चे भी साथ थे। सब ने ईंटों डंडों के साथ मुझे मारा है और मुझे इंसाफ सबने डंडों के साथ मारा है। ये मौक़िफ़ सामने आया है। खातून की जानिब से बात करने के लिए शहजाद अली हमारे साथ मौजूद है। शहजाद, बताइएगा ये तमाम वाक़या क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है? तशद्दुद भी हुआ है खातून के साथ? जी बिल्कुल, ये खतून पर तशद्दुद का वाक़या शोरकोट के इलाका साराबाद में पेश आया है, जिसमें 30 साल शाजिया नामी खतून को 4 मुल्ज़िमान ने सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया है। इस सिलसिले में जब मुतासर खतून के शौहर से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि शाजिया को गुज़श्ता रोज फहीम नामी मुल्ज़िम को छेड़छाड़ करने से मना किया था, जिसकी बिना पर मुल्ज़िमों ने साथियों समेत खतून को गली में तशद्दुद का निशाना बनाया है, जिसकी फुटेज सिटी 41 को मौसूल हो चुकी है। जबकि इस सिलसिले में शोको पुलिस का कहना था कि मामले की इंक्वायरी के बाद मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहजाद, ये बताइएगा कि कोई गिरफ्तारी अभी तक अमल में आई है? नहीं, पुलिस की जानिब से अभी तक कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। शहजाद, ये बताइएगा कि गुज़श्ता रोज का वाक़या है, अभी तक पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर सकी है? पुलिस का ये कहना था कि अभी दरखास्त उन्हें मौसूल हो चुकी है, लेकिन इंक्वायरी के बाद ही मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा शहजाद, ये भी बताइएगा कि मुल्जिमान जो हैं वो आदी मुजरिम थे। इनके हवाले से पहले भी किसी किस्म की शिकायत मौसूल हुई और इस खातून को वो कब से तंग कर रहे थे? नहीं, पुलिस का ये कहना था कि पहले इनके खिलाफ कोई भी दरखास्त मौसूल नहीं हुई। ये पहली दरखास्त है जो खतून की तरफ से दी गई है और जिसके बाद इंक्वायरी होगी, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है शहजाद, ये भी बताइएगा कि पहली ही दरख्वास्त है तो कितनी दरख्वास्तों का वेट होगा जो फिर पुलिस कार्रवाई शुरू करेगी? इसी सिलसिले में जब हमारी एसएचओ से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि शोको पुलिस इसकी इंक्वायरी कर रही है, इंक्वायरी के बाद ही मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। अच्छा शहजाद, साथ साथ ये बताइएगा कि क्या इस इलाके में इस तरह के वाकयात जो शोरकोट से अभी रिपोर्ट हुआ है, इस तरह के होते रहते हैं? नहीं जी, इससे पहले अभी तक कोई भी और जो दरखास्त है वो पुलिस को मौसूल नहीं हो चुकी। ये इस इलाके में पुलिस अच्छा को ठीक मौसूल है होने वाली शहजाद, है। हम फुटेज की तरफ आते हैं। फुटेज में हम देख रहे हैं कि 4 लोग उसको तंग करे, एक बंदा बड़ा छुप के वीडियो बना रहा है। तो इसका मतलब तो ये तो नहीं हो सकता कि वो आदि मुजरिम ना हो, क्योंकि अगर आम मोहल्लेदार किसी को मार रहे होते तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, छुड़ाने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन वो सिर्फ 4 स्पेसिफिक लोग हैं जो आगे गए हैं, जो खातून को मारे, और किसी की जरूरत नहीं हो रही कि वो आगे जाए। सकते हैं 41 की जो फुटेज है उसमें साफ देखा जा सकता है कि खतून पे तशद्दुद हो रहा है, लेकिन मोहल्लेदार इकट्ठे हैं, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई भी करीब नहीं आ रहा ना। अच्छा शहजाद, ये भी बताइएगा कि खातून ने कंप्लेन तो की है, तो क्या उनका मेडिकल करवाया गया? नहीं, फिलहाल पुलिस की जानिब से कोई भी मेडिकल जो उनका वो अभी तक नहीं करवाया जा सकता। अच्छा शहजाद, ठीक है, मेडिकल की बात भी हमने की। जैसे आपने कहा कि कोई मोहल्लेदार आगे नहीं जा रहा, पुलिस कह रही है कि उनके खिलाफ कोई जो है वो अभी तक कंप्लेन नहीं आई थी इससे पहले। लेकिन यहाँ पर ये बात तो साबित ही हो रही है, नजर भी आ रहा है कि अगर कोई आगे नहीं जा रहा तो कुछ तो दाल में काला है। शहजाद तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। बहुत शुक्रिया शहजाद, अब तक आप हमें अपडेट कर रहे थे। शोरकोट में छेड़छाड़ से मना करने पर खातून पर सरेआम तशद्दुद किया गया है।
बुलेटिन में एक और अफसोसनाक वाकया जो है उससे आपको अपडेट करें। थाना सिविल लाइंस के इलाके रफीक कॉलोनी से 10 रोज कबल अगवा होने वाले बच्चे की लाश सीम नाले से बरामद हुई। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने इतराफे जुर्म भी कर लिया और पुलिस जराये के मुताबिक मुल्जिमान ने बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल किया। मुल्जिमान मोहल्लेदार हैं, लवाहिकीन गम से निढाल हैं। थाना सिविल लाइंस के इलाका रफीक कॉलोनी से 10 रोज कबल अगवा होने वाले बच्चे की लाश सेम नाले से बरामद हुई है। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान ने एतराफ़े जुर्म भी किया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान ने बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल किया। मुल्जिमान मोहल्लेदार हैं, लवाहिकीन गम से निढाल हैं। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं थाना सिविल लाइंस के इलाके से, जहां रफीक कॉलोनी से 10 रोज कबल एक बच्चा अगवा हुआ था और उस अगवा शुदा बच्चे की लाश सेम नाले से बरामद कर ली गई है। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया है। मुल्जिमान ने एतराफ़े जुर्म भी किया है और पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान ने बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल किया। मुल्जिमान मोहल्लेदार निकले, लवाहिकीन गम से निढाल हैं। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया थाना सिविल लाइंस के इलाके में, जहां पर रफीक कॉलोनी से 10 रोज कबल बच्चे को अगवा किया गया और आज बच्चे की लाश सीम नाले से मिल गई। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने एतराफ़े जुर्म भी किया और पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान ने बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल किया। मुल्जिमान मोहल्लेदार हैं और लवाहिकीन गम से निढाल हैं। मुल्जिमान के एतराफ़े जुर्म से पहले जो वालिदैन हैं बच्चे के, वो इस बात का शक भी कर रहे थे, शक का इजहार कर रहे थे कि शायद बच्चे के साथ ज्यादती हो, जिसका एतराफ मुल्जिमान ने कर लिया। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए। थाना सिविल लाइंस के इलाके रफीक कॉलोनी से 10 रोज कबल अगवा होने वाले बच्चे की लाश सीम नाले से बरामद हुई और पुलिस ने 2 मुल्जिमान को इस सिलसिले में गिरफ्तार भी कर लिया। मुल्जिमान ने बाकायदा एतराफ़े जुर्म किया और पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान ने बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल किया। बात करने के लिए फरजाना सद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, बताइएगा कि बहुत ज़्यादा जो है इसके हवाले से रुकावटें भी सामने आई, लेकिन ये जो मामलात हैं, ये जो केसेस हैं, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। जी बिल्कुल, 10 रोज कबल थाना सिविल लाइंस के इलाका रफीक कॉलोनी से 5 साल किताम अली घर के बाहर खेलते हुए गायब हो गया था, जिसके बाद घर वालों के कहने पर थाना सिविल लाइंस में उसके अगवा का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। लेकिन 5 साल किताम अली कहां गया उसका कुछ भी पता नहीं चल सका। घर वालों ने अपनी मदद आपके तहत उसकी तलाश शुरू कर दी। मुख्तलिफ मसाजिद में ऐलानात भी करवाए गए, उसके इश्तिहार भी लगवाए गए तस्वीर के, कि शायद कहीं से 5 साल बच्चे की खबर आ जाए। लेकिन आज 5 साल किताम अली की लाश बावाचक सेम नाले से बरामद हुई। लाश बोरी बंद थी और पुलिस के मुताबिक बच्चे के साथ ज्यादती की गई। ज्यादती करने वाले 2 मुल्जिमान हैं और दोनों ही मोहल्लेदार हैं और उन मुल्जिमान ने पुलिस की हिरासत में इतराफे जुर्म भी किया है। उनका कहना है कि उन्होंने बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया और दौरान ज्यादती ही बच्चे की मौत वाक़ई हो गई, जिसके बाद उन्होंने बच्चे की लाश को बोरी में डालकर सेम नाले में बहा दिया। दोनों मुल्जिमान मोहल्लेदार हैं, जिनमें से एक का नाम गुलाम उबास जबकि दूसरे का नाम उमैर उर्फ मारी बताया जा रहा है। दूसरी जानिब घर वाले भी गम से निढाल हैं, अहले मोहल्ला भी परेशान है। पूरे इलाके में जो है वो इस वक्त शोक की फिजा है कि मासूम 5 साल बच्चे के साथ किस तरह ज्यादती करके उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया। ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे कबल भी बेशुमार ऐसे वाकयात आते हैं और अहले इलाका की जानिब से, घर वालों की जानिब से एक ही मुतालबा किया जाता है कि खुदारा ऐसे मुल्जिमान को सरेआम फांसी दी जाए। मैं इस वक्त उस 5 साल बच्चे के लवाहिकीन के साथ मौजूद हूँ। कोशिश थी कि उनकी वालदा के साथ बात कर सकते, लेकिन चूंकि वो गम से बहुत ज्यादा निढाल हैं। वालिद के साथ बात करेंगे, वो भी बेहद गमजदा हैं। बहुत अफसोसनाक वाकया है, 5 साल बच्चा जो है वो अगवा के बाद कत्ल किया गया। सारा मामला बताइएगा। जी, 10 तारीख 3 बजे जुम्मतुल मुबारक का दिन था, तो मेरा बच्चा बाहर चीज़ लेने के लिए निकला है और गुम हो गया है। जबकि उसको आज 13 दिन हो गए। आज 13 दिन बाद पुलिस ने उसकी लाश बरामद की है बावाचक सेम नाला के अंदर से, कि उसके साथ ज्यादती हुई है और उसको कत्ल किया गया है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे को 15 मिनट के बाद फौत कर दिया गया है, यानी कि 15 मिनट के बाद उसकी मौत वाक़या हो गई है। और हमने बहुत ऐलान करवाए, उसको ढूंढा, मोहल्लेदारों ने, दोस्तों ने, अहबाबों ने और हमसायों ने भी, लेकिन वो जो उसका कातिल था वो भी मेरे साथ ही ढूंढ रहा था। ये देखें कि इससे पहले भी ये वाक़यात हो चुके हैं, जैसे ज़ैनब का वाक़या हुआ है, पूरी दुनिया को पता है। यही बिल्कुल वाक़या मेरे साथ हुआ है जी, और ये हमारे हमसाए हैं बिल्कुल। अच्छा, अफसोसनाक वाकया है, हमसाए हैं, आपके साथ मिलके बच्चे को ढूंढते रहे, आपका शक नहीं गया उन पर? जी, शक इसलिए नहीं गया कि कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। बड़ी अच्छी फ़िज़ा है हमारे महल्ले की, माहौल दोस्ताना है, लेकिन फिर भी लोग बहुत दरिंदे हैं, किसी भी रूप में बैठ सकते हैं। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते किसी का भी कि
कोई किस बेस में छुपा हुआ है। आला हुकाम से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए जी, पुलिस ने लाश बरामद किया है 13 दिन के बाद। उनकी ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने बरामद कर ली है सेम नाला से, और तफ्तीश में ये 2 लड़के जो हैं जिन पे हमारा शक नहीं गया था उनको भी उन्होंने पकड़ा है। लेकिन ये जो बिल पास हुआ था कौमी असम्बली में कि जो बच्चों से ज्यादती करेगा उसको फांसी दी जाएगी, ये चौकों में इशारों पे, ऐसा तो कोई अमल दरामद नहीं हुआ। कल पहले ये जैनब के साथ था, उसके बाद किसी और के, आज मेरे साथ है। अगर ये ऐसा नहीं होगा, फांसी नहीं दी जाएगी ना, तो कल किसी और की बारी है। लेकिन मेरी आला हुकाम से अपील है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। लेकिन ये इस तरह नहीं कि जैसे ये टीवी पे सारे आके कहते रहे हैं, जैनब के वालिदैन भी कहते रहे जी हमें इंसाफ चाहिए, लेकिन आज तक किसी को मिला ही नहीं। ये जो बिल पास हुआ है ना, इस पे अमल दरामद होना चाहिए, फिर इंसाफ मिलता है। जी बिल्कुल, गम से निढाल 5 साला के ताम अली के वालिद की एक ही अपील है अरबाब इख्तियार से और आला हुकाम से कि खुदारा इनको इंसाफ चाहिए। कानून बाकायदा तौर पे मंजूर हुआ, बिल पास हुए कि जो भी कम उम्र बच्चों के साथ बदफेली करेगा, ज्यादती करेगा, उसको सरेआम फांसी दी जाएगी। लेकिन ये कानून भी शायद किताबों का हिस्सा बन चुका है, दावों की नजर हो चुका है। इस पर अमल दरामद ना होने की वजह से इस तरह के वाकयात रोनमा हो रहे हैं। इनकी भी यही अपील है आला हुकाम से कि खुदारा इस कानून पर अमल दरामद करवाया जाए और उनके बच्चे के कानून पे अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। बहुत शुक्रिया फरजाना सदीक अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि थाना सिविल लाइंस के इलाके रफीक कॉलोनी से 10 रोज कबल अगवा होने वाले बच्चे की लाश सीम नाले से बरामद हुई। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया और मुल्जिमान ने बाकायदा इतराफ जुर्म भी कर लिया। पुलिस जराये के मुताबिक मुल्जिमान ने बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल किया। मुल्जिमान मोहल्लेदार ही निकले, लवाहिकीन गम से निढाल हैं। एक और नन्ही कली जो है वो इब्ने आदम की हवस का निशाना बनी है। थाना सिविल लाइंस का ये इलाका है। ज़ैनब के बाद और कितनी ज़ैनब जो है वो मसली गई और अब जो है वो इब्ने आदम ही इब्ने आदम का कत्ल कर रहा है। थाना सिविल लाइंस का इलाका है। रफीक कॉलोनी से 10 रोज कबल अगवा होने वाले बच्चे की लाश सेम नाले से बरामद हुई है। चेयरमैन नारकोटिक्स कंट्रोल पंजाब चौधरी रमजान कहते हैं कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का दौरा टोबा टेक्सिंग शानदार रहा है। चौधरी रमजान ने बहुत जल्द रजाना समुद्री रोड बनने की नवीद भी सुनाई। चेयरमैन नारकोटिक्स कंट्रोल पंजाब चौधरी रमजान ने वजीर आला के दौरे को खुशाइंद करार दे दिया। चौधरी रमजान कहते हैं कि वजीर आला उस्मान बुज़दार के दौरे पर जिला की बेहतरी के लिए खुलकर बातें हुई। कोरोना की वबा से निकलने के बाद जिला की बेहतरी के लिए काम शुरू कर दिया जाएगा। बहुत जल्द रजाना समुद्री रोड बनने की नवीद भी सुना दी। वजीर आला खुद हर जिला समेत इलाकों में काम का जायजा ले रहे हैं। सबसे पहले तो जो बुज़दार साहब यहाँ पे हमारे वज़ीर आला तशरीफ़ लाए, तो हम उनके बहुत मशकूर हैं कि वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में तशरीफ़ लाए। तो हमने उनको वेलकम भी किया, वेलकम किया। और उनका जो 2 एजेंडे पे 2 चीज़ें थी। एक तो गंदम के हवाले से उनका विज़िट था कि मेक श्योर करना था कि जो भी गंदम है उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाए ताकि हमारे जो किसान भाई हैं उनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। और दूसरा उनका विज़िट था एहसास प्रोग्राम के हवाले से कि जो क्योंकि पहला मरला दूसरा मरला हो चुका, अब तीसरे मरले में जो 12,000 रुपये फ़ी बंदे को जो डिज़र्विंग हमारे बहन भाई हैं उनको मिलना है, तो उस हवाले से वो उन्होंने एहसास प्रोग्राम के हवाले से इसकी ओपनिंग वगैरह की है। और जहाँ तक तल्लक है, हमारे जितने भी पॉलिटिशियन थे, MNAs और MPs, सब ने अपने अपने मुतालबात किए। मैंने भी एक मुतालबा किया था कि वो हमारे जो रजाना की सड़क है, आपको उसकी हालत बहुत खस्ता है, आपको भी पता है, तो उनसे यही रिक्वेस्ट किया कि उसको आर्जी तौर पर रिपेयर कर दिया जाए या उसको ड्यूल कैरेज की उसकी मंजूरी हो चुकी है, उस काम को जल्द स्टार्ट किया जाए। तो दौरा उनका बहुत माशाल्लाह कामयाब दौरा था और मैं समझता हूँ कि हमारे जो वज़ीर आला हैं बहुत अच्छा एक इक़दाम कर रहे हैं। पहले साहिवाल गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दावत इस्लामी टोबा टेक्सिंग इंसानियत की खिदमत में पेश। दावत इस्लामी ने थैलेसीमिया के मरीजों को खून की एहतियात देने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं शाहिद महमूद से। शाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग में सुंदत फाउंडेशन की जानब से आज जो है दावत इस्लामी के तवसत के साथ जो है थैलेसीमिया के मरीज़ों के हवाले से जो है ब्लड के एहतियात फराहम करने के हवाले से यहाँ पे कैंप लगाया गया, जिसमें दावत इस्लामी के समेत जो है शहरियों की कसीर तादाद यहाँ पे मौजूद है, जिनकी जानब से जो
ब्लड के अतियार फराम की जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ ज़िले सदर मजलिस आम के मौजूद हैं। किस तरह देखते हैं कि हजूर दावत इस्लामी की पेश नज़र आ रही है, आम शहरी नज़र आ रहे हैं कि जो थैलेसीमिया के मरीज़ों को सहूलियात दे सकें? हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि पूरे टोबा टेक्सिंग के अवाम ने बहुत अच्छा ताउन किया और काफ़ी लोगों ने आके खुद डोनेशन दी है खून की, और बाकी अभी आ रहे हैं कुछ लोग। जितनी हमें ज़रूरत थी उतना हमने खून लिया है, बाकी को हमने वक्त दिया कि आपको बाद में उनका नंबर और फ़ोन नंबर वगैरह लेके उनको बाद में हम कॉल करेंगे, उनको बाद में हम लेंगे। हम बहुत शुक्रगुजार हैं तमाम अहलियान टोबा का, और तमाम सिटी 41 वालों का भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आके हमारी कवरेज। जी बिल्कुल, इस तरह की बात सुनी और ख़ुसूसी शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिन लोगों ने जो है आज जो है ब्लड के अतियार जो है फराहम किए जाएँ, क्योंकि अगर बात की जाए थैलेसीमिया के मरीज़ जो है एक माह में 2 दफ़ा तकरीबन उनको ब्लड जो है वो लगता है, जिस हवाले से जो है अच्छी खासी तादाद उनको चाहिए। उससे कबल अगर बात की जाए चंद रोज़ कबल जो है पुलिस की जानिब से भी जो है खून के अतियार दिए गए थे। आज जो है दावत इस्लामी की जानिब से खास तौर पर जो है शहर भर में जो कैंप लगाया गया, जिस हवाले से शहरियों की जानिब से और उसके साथ साथ दावत इस्लामी के लोगों की जानिब से जो है खून के अतियार देने का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया शाहिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और लाहौर हाई कोर्ट ने कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री की हर कंपनी को हैंड सैनिटाइजर बनाने की इजाजत दे दी है। अदालती अहकाम के मुताबिक सैनिटाइजर WHO और PSQCA के मेयार के मुताबिक पूरा उतरते हों। पाकिस्तान कॉस्मेटिक एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में दावा दायर किया था कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से सैनिटाइजर बनाने से गैर कानूनी तौर पर रोका गया है, क्योंकि हैंड सैनिटाइजर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट है, इसलिए इजाजत दी जाए। हाई कोर्ट ने मुकम्मल छानबीन के बाद फैसला सुना दिया। अदालती फैसले के मुताबिक कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की हर कंपनी को हैंड सैनिटाइजर बनाने से नहीं रोका जा सकता। अदालत ने वाज़ेह किया कि ये सैनिटाइजर WHO और PSQCA के मेयार के मुताबिक हों। और अब खबर चन्योर से, जहां पे ट्रैफिक चालान पे एक वक्त में कोर्ट पर जुर्माना होगा। एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब ने सूबे के तमाम DPOs को मुरासला जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर एक वायलेशन कोर्ट का जुर्माना किया जाएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक चालान पर एक वक्त में एक कोर्ट पर जुर्माना होगा। एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब ने सूबे के तमाम DPOs को यह मुरासला जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक वायलेशन कोड पर जुर्माना किया जाएगा। एक से ज्यादा जो कोड है वो लगाने की अब इजाजत नहीं होगी। आपको बता रहे हैं कि चिन्योट में ट्रैफिक चालान पर एक वक्त में एक कोड पर जुर्माना होगा। एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब ने सूबे के तमाम DPOs को यह मुरासला जारी कर दिया है। और नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक वायलेशन कोड पे जुर्माना किया जाएगा। चिन्योट से खबर है, जहां पे ट्रैफिक चालान पर एक वक्त में एक कोड पर जुर्माना होगा। महकमा सेहत फैसलाबाद को बैरून मुल्क से वापस वतन लौटने वाले 143 अफराद की रिपोर्ट मौसूल हो गई है। 22 अफराद वायरस का शिकार, जबकि 121 अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। दुबई से वापस वतन आने वाले 146 अफराद को फ्लाइट के जरिए फैसलाबाद लाया गया था। बाद अज़ां इनको कोरोना वायरस से मुतल्लिक सैंपल हासिल करके इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ लाहौर भिजवाए गए थे, जिसमें से 143 अफराद की रिपोर्ट महकमा सेहत को मौसूल हो गई है। महकमा सेहत इंतजामिया का कहना है कि 121 अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव और 22 अफराद की पॉजिटिव मौसूल हुई है, जबकि दीगर 43 अफराद की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। महकमा सेहत हुकाम का कहना है कि पॉजिटिव मरीजों को अलग-अलग कमरों में मुंतकिल कर दिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। कैदियों को कोरोना से महफूज रखने के लिए होम डिपार्टमेंट और IG जेल खाना जात की जानिब से मजीद हिदायत जारी कर दी गई। जेलों में आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जाएं, नए कैदियों को 14 दिन अलग रखा जाए, पैरामेडिकल स्टाफ तैनात करने का भी हुक्म दिया गया है। कोरोना वबा से जेलों को महफूज रखने के लिए IG पंजाब जेल खानाजात मुतहरिक है। पंजाब भर की जेलों के सुपरिटेंडेंट्स को मुरासला जारी करते हुए जेलों में आइसोलेशन वार्ड्स बनाने के अहकाम जारी कर दिए गए। रास्ते में दाखिली और खारजी रास्तों पर कोरोना केयर सेंटर बनाने और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती का हुक्म भी दिया गया है। रास्ते में कहा गया है कि जेलों में नए कैदियों को 14 दिन अलग रखा जाए, उनके हाथ बार बार धुलवाए जाएं, जबकि दीगर कैदियों से मिलने की इजाजत भी नहीं होगी। तहम DIG फैसलाबाद रीजन जेल खानाजात सईदुल्ला गोंदल ने इन अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया है। कैमरामैन मोहम्मद शाहजेब के साथ फरजाना सदीक, सिटी 41 फैसलाबाद। कतर में मौजूद पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए इंतजाम जारी। सैकड़ों बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों पर मुश्तमिल फ्लाइट 27 अप्रैल को फैसलाबाद पहुंचेगी। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा।
कतर में फंसे 250 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए फ्लाइट 27 अप्रैल को फैसलाबाद पहुंचेगी। इन मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इंतजामिया की जानिब से जीसी और निजी होटल्स में इंतजामात किए जाएंगे। 250 अफराद की स्क्रीनिंग और टेस्टों का अमल 48 घंटे में मुकम्मल कर लिया जाएगा। किसी का टेस्ट पॉजिटिव आने पर इसे क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल किया जाएगा। जिनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव होंगी इन्हें घरों को जाने की इजाजत होगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। और अब खबर चनेौर से, जहां पर पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन और 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 1370 ग्राम चर्स, 38 लीटर शराब और 35 लीटर लहन बरामद हुआ। गिरफ्तार मुल्जिमान में मुनीर, रियाज और शकील शामिल। कार्रवाइयां थाना भवाना, लंगराना, चनाब नगर के इलाकों में की गई और मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। चनियोट पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं। 1370 ग्राम चर्स, 38 लीटर शराब और 35 लीटर लहन बरामद किया गया है। लॉकडाउन में नरमी का बहुत बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को फायदा नहीं हो सका है। एक्सपोर्टर सप्लाई चेन मुकम्मल ना होने के बायस प्रोडक्शन शुरू ना हो सकी। अरबों रुपए के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पहले ही कैंसिल हो चुके हैं। जो ऑर्डर्स मौजूद हैं उन्हें मुकम्मल नहीं करने दिया जा रहा। पीएचएमए के चेयरमैन ने सप्लाई चेन मुकम्मल करने के लिए वज़ीर आज़म को खत लिखा है। आपको बताएं कि लॉकडाउन में नरमी का बहुत बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को फायदा ना हो सका। एक्सपोर्टर सप्लाई चेन मुकम्मल ना होने के बायस प्रोडक्शन शुरू नहीं कर सके। अरबों रुपए के एक्सपोर्ट ऑर्डर पहले ही कैंसिल हो चुके। जो ऑर्डर्स मौजूद हैं उन्हें मुकम्मल नहीं करने दिया जा रहा। पीएचएमए के चेयरमैन ने सप्लाई चेन मुकम्मल करने के लिए वजीर आला को खत लिख दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ पीएचएमए के सरबराह मौजूद हैं। जफर डोगर साहब, बताइएगा कि खत लिख दिया गया वजीर आला को, इस मुतालिक क्या तफसीलात हैं आपके पास? वजीर आला को खत लिखा है पीएचएमए के चेयरमैन मियां नईम ने। ये खत इसलिए लिखा गया है कि जो वजीर आज़म ने इजाज़त दी है लॉकडाउन में नरमी की और इस दौरान मुख्तलिफ सनतों को काम करने की इजाज़त दी है, ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, लेकिन बहुत ही जल्दी में ये फैसला किया गया, उजलत में फैसला किया गया और इससे रिलेटेड जितने भी शोबे थे जिनके बगैर ये इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती थी, उन पर पाबंदी उसी तरह बरकरार है। तो वो एक तो पहले से ही बहुत सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो चुके हैं, जो बैरूनी एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर थे, और ऊपर से जो रही सही कसर इस जुज़वी लॉकडाउन को जब नरम किया गया तो उसमें जिन जिन सनतों पर पाबंदी बरकरार रखी गई, रही सही कसर उसने निकाल दी। और वो एक्सपोर्टर्स जिनके पास इस वक्त कुछ ऑर्डर्स बचे हुए हैं बड़ी तादाद में, जिनको अगर एक्सपोर्ट मुकम्मल हो जाती है, वो सप्लाई चेन खुल जाती है, तो जिसकी वजह से मुल्की ज़र मुबादला में भी इजाफा होगा और रोज़गार भी लोगों को मिलेगा। और जो विजन है प्राइम मिनिस्टर का कि जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि जो आम लोगों का रोज़गार मुतासर ना हो, लोग बेरोज़गार ना हो, कारोबार चलें, वो ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक्सपोर्ट शुरू ही नहीं हो सकती प्रोडक्शन जब तक वो सप्लाई चेन मुकम्मल ना हो। बहुत ही अधूरा फैसला है और इसके लिए बड़ा बर वक्त अभी हम इस खबर के जरिए आगाह कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि बहुत बेचैनी पाई जा रही है इंडस्ट्रियलिस्ट में, खासतौर पर एक्सपोर्टर्स में। और पीएचएमए के चेयरमैन मियां नईम अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको असल में प्रॉब्लम है क्या इस फैसले में जो लॉकडाउन में नरमी की गई, उसके बाद सनतों को जो काम करने की इजाज़त दी गई, इसमें इबहाम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सप्लाई चेन किस तरह से नामुकम्मल है। मियां नईम साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं। ये बताइए, बाज़ाहिर तो बहुत अच्छा फैसला है गवर्नमेंट का कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को उन्होंने इजाज़त दी काम करने की और आप लोगों ने भी वेलकम किया, लेकिन आपकी सप्लाई चेन किस तरह से मुकम्मल नहीं है और क्यों आप प्रोडक्शन शुरू नहीं कर पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो उनकी हदायत दी थी कि पूरी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को कंप्लीट चेन को खोला जाए, उस पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस वक्त जो दुनिया में हालात हैं, चाइना ने अपनी जो वुहान को क्लियर करने के बाद जो सबसे पहले जिस इंडस्ट्री को खोला वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री थी, उसको इजाज़त दी कि भाई एक्सपोर्ट्स होंगी तो ज़रा मुबादला मुल्क में आएगा। तो इसी तरह ये विजन प्राइम मिनिस्टर साहब का भी था, लेकिन नीचे वाली ब्यूरोक्रेसी ने इस पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं किया। हमारी जो सप्लाई चेन्स हैं उनको आज तक खुलने की इजाज़त नहीं, जिनमें हमारे कमर्शियल डाइंग यूनिट्स हैं, जिनमें हमारे निटिंग यूनिट्स हैं, जिनमें हमारे स्टिचिंग थ्रेड के यूनिट्स हैं, जिसमें हमारे जिपर्स के यूनिट हैं, जिसमें हमारे पॉलीथीन बैग के यूनिट्स हैं, जिसमें हमारे जो रॉ मटेरियल है मशीन्स का, जो मशीन्स आउटलेट्स हैं, जो उनके पार्ट्स हैं उसके यूनिट्स हैं, उनको खोलने की पिछले 10 दिन से हर रोज़ जो कमर्शियल डायर्स हैं, जो निटर्स हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं
ہم ان کی جو اپلیکیشن لے کے ٹی ڈیپ کے پاس جاتے ہیں, کبھی کمشنر صاحب کے پاس جاتے ہیں, ہماری کسی جگہ داد رسی نہیں ہوئی. اس طرح کی آدھا تیتر آدھا بٹیر انڈسٹری کو کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بلینز آف ڈالرز کے آرڈرز ہیں جو ابھی تک انٹیکٹ ہیں. باہر کہہ رہا ہے کہ وہ آرڈرز لینے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ آرڈرز باوجود کہ وہ اس کی ڈائنگ نہیں ہو سکی, کہیں اس کی نٹنگ رکی پڑی ہے, کہیں وہ آدھا ڈائنگ ہوا پڑا ہے, کہیں وہ آدھا گرے سٹچ ہوا پڑا ہے. تو اس طرح کے ان حالات میں یہ جس طرح کا یہ فیصلہ ہے کہ جی روز یہ رونا رو رہے ہیں کہ جی انڈسٹری کو کھولیں, انڈسٹری کو کھولیں, انڈسٹری کو کھولیں, تو کس طرح انڈسٹری کو کھولیں جب تک اس کی سپلائی چین مکمل نہیں ہوگی. انڈسٹری کو آپ نے کمپلیٹ آج تک لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے. جو پاکستان کی انڈسٹری کی بیک بون ہے, ایس ایم ایز, جس کے پاس کمپوزٹ یونٹ نہیں ہے, جس کے پاس نہ کمرشل ڈائنگ ہے, نہ کمرشل سٹچنگ ہے, نہ اس کے پاس سٹچنگ تھریڈ ہے, نہ اس کے پاس نیٹنگ ہے, وہ کس طرح اپنے آرڈرز کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں گے, کس طرح وہ ایکسپورٹ کر سکیں گے. ہم نے آج چیف منسٹر کو, چیف سیکرٹری کو, ہوم سیکرٹری صاحب کو, کمشنر فیصل آباد کو, ڈائریکٹر ٹی ڈیپ کو ہم نے لیٹرز لکھے ہیں کہ خدا را یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا سلسلہ بند کریں, ہماری بات سنیں, ہماری مشاورت سے پورے کمپلیٹ ایس او پی کے ساتھ. میں کہتا ہوں آپ ڈیلی وزٹ کریں انڈسٹری کا, اگر جہاں ایس او پیز مکمل نہیں ہوں گے ہم خود اس کو بند کر دیں گے, اس کو لاک کر دیں گے, اس کو سیل کر دیں گے. تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس انڈسٹری کو فوراً کھولا جائے, جو سپلائی چین ہے اس کو کمپلیٹ سپلائی چین کو فوراً کھولا جائے. وہ ہم نے 6-7 کے قریب وہ سپلائی چینز بنتی ہیں, وہ ہم نے اس لیٹر میں وہ نامینیٹ بھی کی ہیں. ان کو جب تک نہیں کھولیں گے ایکسپورٹس آرڈر کمپلیٹ نہیں ہو سکیں گے. جو کینسلیشن کا خطرہ ہے بڑے پیمانے پہ وہ سٹل ہمارے سروں پہ موجود ہے. تو ہماری یہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی آپ کے توسط سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ نے, اور جو انڈسٹریل منسٹر ہیں انڈسٹریز کے, ان سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہمیں فوراً اس کمپلیٹ سپلائی چین کو کھول کے ہمارے آرڈرز کمپلیٹ کرنے کی ہمیں اجازت دیں. اچھا میاں صاحب, آپ مزید تفصیل کے ساتھ بتائیں اپنے ہمارے ویورز کو اور گورنمنٹ کے آفیشلز کو. ہم بتانا چاہ رہے ہیں, ہم کھل کے, ہم سٹی 41 کے پلیٹ فارم سے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے اس کے مطابق اگر ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے کچھ سٹیپس اٹھائے ہیں پرائم منسٹر نے, تو کسی صورت بھی بیوروکریسی کی وجہ سے یہ آرڈرز کینسل نہیں ہونے چاہیے, کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. آپ مزید تفصیل کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اور کس قسم کی پرابلمز ہے سر دست فوری طور پہ آپ کا کیا مطالبہ ہے, جیسے کہ آپ نے اس کی بحالی کا, باقی جو ریلیٹڈ انڈسٹری ہے اس کی بحالی کا مطالبہ کیا, مزید اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے کمشنر فیصل آباد کو تھرو ٹی ڈیپ ہم نے اپلیکیشنز فارورڈ کی تھیں, اور ان کے ساتھ جو کمرشل ایکسپورٹرز تھے, ہمارے چھوٹے ایکسپورٹرز تھے, ان کی آرڈر شیٹس کی کاپی بھی تھیں. ہم نے ڈائرز کو کھولنے کی اجازت مانگی تھی. آج تک وہ ہمیں اجازت, وہ ریلیکٹنٹ ہیں, پتہ نہیں کیوں ریلیکٹنٹ ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یا ان کو ہم سمجھا نہیں پا رہے, یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی, یا وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں. دیکھیں, اگر باقی کے سٹچنگ, سب سے زیادہ خطرہ سٹچنگ یونٹس میں ہوتا ہے, وہاں ایس او پیز مکمل ہیں. آپ اگر ایکسپورٹر کو اجازت دے رہے ہیں کہ جس کے کمپوزٹ یونٹ ہیں کہ وہ چلائے, وہ کام کرے پورے ایس او پیز کے ساتھ, اور الحمدللہ ہماری انڈسٹری میں ڈے فرسٹ سے مشین ٹو مشین ڈسٹینس اور سینیٹائزر اور ماسک اور پری پروڈکشن کٹس وہ ہم نے پوری انڈسٹری کو اویلیبل کی ہیں, اور وہ انڈسٹری ان ایس او پی کے ساتھ کام کر رہی ہے. تو آپ جو باقی ماندہ جو سپلائی چین ہے جس کے بغیر یہ آرڈرز کمپلیٹ نہیں ہو سکتے, ان میں ہمارے کمرشل ڈائرز ہیں جن کے پاس لاکھوں کے جی کپڑا ہمارا پڑا ہے. وہ کپڑا انفارچونیٹلی اگر وہ ڈائڈ کپڑا بلیچ ہو کے جو پڑا ہے, اگر وہ 10 دن اور پڑا رہا تو وہ سیونگ کے قابل نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, ہماری نیٹنگ مشینز پہ لاکھوں کی کے جی کپڑا پڑا ہے. ہمارے جو پولیتھین بیگ والے ہیں, اگر پولیتھین بیگ نہیں ملے گا تو ہم پیک کس میں کریں گے؟ اگر ہمیں زپ نہیں ملے گی تو ہم ہڈ کیسے بنائیں گے؟ اگر ہمیں بٹن نہیں ملے گے تو ہم پولو شرٹس کیسے بنائیں گے؟ اگر ہمیں سٹیچنگ تھریڈ نہیں ملے گا تو ہم ٹی شرٹس کیسے بنائیں گے؟ تو یہ سمجھنے والی بات ہے. یہ بہت بڑا ایک آپ انڈسٹری کو رسک پہ لے کے جا رہے ہیں جو پہلے ہی سٹیک پہ تھی. ہمارے پاس نمبر آف آرڈرز تھے, سٹل انٹیکٹ ہے بائر, ہمارے بائرز کافی زیادہ آرڈرز میں سٹل انٹیکٹ ہیں کہ جی ہمیں وہ آرڈرز آپ بھیجیں. وہ کافی زیادہ چونکہ آن لائن بائنگ شروع ہو گئی ہے پوری دنیا میں, اور یہ پاکستان بنگلہ دیش نے ان کی ایکسپورٹ ایسوسیشن کی پریزیڈنٹ تھی, ان کی کال پہ
काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स हैं, उन्होंने कहा है कि जी हम अपने ऑर्डर्स इंटैक्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे किसी मिनिस्टर ने आज तक कोई वीडियो बयान, हमारे किसी कमर्शियल अटैची ने कोई वीडियो लिंक, कोई वीडियो बयान जारी नहीं किया, हमारे जो बायर्स हैं उनको मुखातब नहीं किया। तो आप ये किस तरह का आप ये इंडस्ट्री के साथ सलूक कर रहे हैं? इंडस्ट्री को अगर आपने पूरी सप्लाई चेन के साथ ना खोला तो बहुत बड़े पैमाने पे ऑर्डर्स की कैंसिलेशन का डर है। और मैं ये समझता हूं कि फिर सनतकार का चूल्हा, आज तक हमने अपने एक लेबरर को ले ऑफ नहीं किया, आज के दिन तक उनको सैलरीज भी मिल रही हैं, जो हमारा डेली वेजर है उसको हम राशन भी दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने हमारे ऑर्डर्स के साथ यही सलूक किया, हमारी सप्लाई चेन को ना खोला, तो जो ऑर्डर कैंसिल होंगे फिर वो सारा कुछ आप पे मलबा गिरेगा, आप उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपसे मुराद ये है कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स से भी ऊपर जाके वो मुंतखब क़यादत, वो वज़ीर आला हो या वज़ीर आज़म हो, और जो भी इसमें आते हैं, क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हुक्मरान की होती है। जब वो प्राइम मिनिस्टर इतनी बड़ी रिलैक्सेशन दे रहे हैं और इंडस्ट्री को खोल रहे हैं और वज़ीर आला उस विजन को लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो कमिश्नर फैसलाबाद या बाकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो किस तरीके से रुकावट बन सकते हैं? वो दानिस्ता या नादानिस्ता इतने बड़े एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स को कंप्लीट होने से रोकने का बायस बन रहे हैं। पीएचएमए के चेयरमैन मियां नईम का ये कहना है, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फैसलाबाद की इंडस्ट्री के लिए। फैसलाबाद के इंडस्ट्रियलिस्टों का ये मुतालबा है कि ये जो इनकी सप्लाई चेन है वो मुकम्मल की जाए, बसूरत दीगर एक्सपोर्ट ऑर्डर सारे कैंसिल हो जाएंगे, और फिर जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो हुक्मरानों पे होगी। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो तो कल पुर्जे हैं, लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट का लॉस होगा, पाकिस्तान का लॉस होगा और फैसलाबाद का लॉस होगा। अल्टीमेटली पाकिस्तान का लॉस होगा, फैसलाबाद का लॉस होगा, एक्सपोर्टर्स का लॉस होगा। बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे और पीएचएमए के सरबराह भी मौजूद थे। तफसीलन उन्होंने गुफ्तगू की है और बहुत ज़्यादा खदशात का उन्होंने इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि इस पेंडेमिक सूरत हाल में भी जो दुनिया है उसने ऑनलाइन सप्लाई का काम शुरू किया है, ऑनलाइन ऑर्डर्स लेने का काम शुरू किया है, लेकिन हमने जो है वो इस तरह का अभी कोई हमारे किसी भी मिनिस्टर ने ऐसा काम शुरू नहीं किया है।